उसको तौलिया की ज्यादा जरूरत। बहुत खूब, बहुत खूब। आप थोड़ी देर अगर बने रहेंगे तो मुझे खुशी होगी। बीच में मैं धनंजय जी के पास आता हूँ। वैसे हाँ, मैं भी धनंजय जी हूँ, आज जी जी सर, जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धनंजय जी, अब आज ही सुबह मैं दो विशेष व्यक्तियों से बात कर रहा था, उनमें से एक नाम नहीं लूंगा उनका मैं, एक बहुत सीनियर आईपीएस अफसर थे और एक वो व्यक्ति जो कि श्री के आर नारायणन जी के प्रेस सचिव भी रह चुके हैं, ओएसडी भी रह चुके हैं और पीएमओ में काम कर चुके हैं। उन दोनों ने एक ही बात कही, जिस दिन हम ऑफिस में आए हमने पहला काम ये किया कि तौलिया लगा हुआ था उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। वी नेवर वांटेड टू अलाइन विद देम एक्चुअली। तो ये उनका पहला काम था। उन्होंने इस बात को कन्फेस किया कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया कि मैं कुर्सी पर तौलिया पड़ा मैं उसके तौलिए के ऊपर बैठूंगा। खैर, धनंजय जी, आप इस सारे मुद्दे को किस रूप में देखते हैं? क्या कई बार ऐसा इरादा तो नहीं है कि आप नहा के सीधा आए और कुर्सी के ऊपर आके बैठ गए और कपड़े पहनने का भी मौका नहीं मिला, या ऐसा भी होता है क्या? सर बताएंगे थोड़ा के लिए। देखिए, मैंने जो तौलिया लगाया है वो तो लगाया देखा देखी जो आपने जिक्र किया, लेकिन मैं देखा देखी में बात करूं कि मैंने बहुत लोगों की कुर्सी देखी है। सरकारी दफ्तरों की कुर्सी की बात तो मैं करूंगा, जैसा कि शरद भाई ने कहा। हमने कई लोगों की कुर्सियां देखी जो बड़ी गंदी हो जाती है, बैठते बैठते घिस जाती है कुर्सी। तो एक कवर लगाने का रिवाज होता है कि कवर लगा देते हैं, सोफा में कवर लगाएंगे, फलाने में कवर लगाएंगे, कुर्सी में भी कवर लगा देंगे। या शादियों में जाते हैं तो शादी में देखिए कवर लगा देता तो एक तरह की कुर्सी दिखती है, जो रिसेप्शन में तो बड़ा सुंदर दिखता है, वो भी मैंने देखा है। लेकिन मैं जब गांव से आया हूँ तो गांव में तो हम लोग खटिया, मचिया, पीढ़ा, है ना, चौकी, ये सब देख के, वहां कुर्सी तो थी नहीं उस जमाने में, हम भी जब छोटे थे। तो पहली बार जो आपने गाड़ी की बात कही ना, उसे एम्बेसडर कार पे लोग नेता लोग आते थे या ऑफिसर आते थे। तो एम्बेसडर कार में भी मैंने देखा था कि वो बंधा हुआ था और मुरेठा जैसा फिर वो रस्सी या कुछ बांध देते थे, उसका वो वाला भाग पे जो पीछे वाला भाग होता था ऐसे उठा हुआ। फिर कुर्सी मैंने देखी, स्कूल गया तो मैंने देखा कि मास्टर साहब जो स्कूल में कुर्सी पे बैठते थे, तो वो कुर्सी ये वाली नहीं होती थी, वो तौलिया लगी कुर्सी, वो कुर्सी होती थी, वो लकड़ी वाली कुर्सी होती थी। और फिर लकड़ी वाली कुर्सी, और मैंने देखा वो कुर्सी वो जो प्लास्टिक की बुनाई वाली कुर्सी होती थी, लकड़ी का होता था लेकिन वो प्लास्टिक से बुनी होती थी। फिर मैंने देखा कि हमारे घर में तो नहीं, सॉरी मैं कह रहा था पहले बेत लगता था, बाद में प्लास्टिक लगने लगा। अच्छा जी जी, नहीं मैंने कुछ जो प्लास्टिक वाली देखी है, वो आपके समय में बिल्कुल होगी। तो फिर मैंने देखा कि बड़े पिताजी हमारे वेटनरी डॉक्टर थे, तो उन्होंने 2 कुर्सी भिजवाई थी घर पे, तो वो कुर्सी अभी भी रखी हुई है जिसमें हम लोग बैठते हैं और अच्छा लगता था। कहते थे कि कुर्सी पर बैठने के, लकड़ी की कुर्सी पर बैठने से ये पीठ की रीढ़ जो है ठीक रहती है और आपको ज्यादा देर तक भी बैठे तो नुकसान नहीं होता। हालांकि अब तो हम लोग 2-3 घंटा भी बैठते हैं तो पीठ में दर्द हो जाता है, ये मैं देख रहा हूँ। कंप्यूटर जब से आया है बैठना ज्यादा हो जाता है उस तरीके से। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो है एक सिंबल है या एक जो है प्रतिष्ठा का है या एक जो है कोलोनियल जो आपने कहा वो भी है। और कुर्सी तो नागार्जुन जी ने बड़ा अच्छा कहा, नेताओं को कुर्सीधर कहा है, जिसे वंशीधर है कृष्ण को कहा जाता, तो नागार्जुन जी ने कहा कि ये कुर्सी को धारण करते हैं वो कुर्सीधर। तो नेता से जोड़ दिया गया है, नेता यानी सत्ता, तो सत्ता में कुर्सी का बड़ा महत्व है। और हम जो है किस्सा कुर्सी का फिल्म जलाई भी गई थी और बनाई भी गई, बाद में फिर दिखी चली। तो कुर्सी का खेल तो अपना है और कुर्सी का खेल जो है वो सत्ता से जुड़ा हुआ है। लेकिन वो जो है मुझे लगता है हम लोग जो है बेसिकली सामंती लोग हैं, वो गांव में हम लोग रहे या शहर में रहे, कहीं भी हैं, सामंत जो है हम बने हुए हैं। कलेक्टर साहब का जिक्र किया शरद भाई ने, बिल्कुल सही जिक्र किया। और जो नौकरी में तो कहूँ शरद भाई, कलेक्टर तो बड़ा पद है, चपरासी भी मैं देखता हूँ जो स्टूल पे बैठता है ना, बड़ा रौब में होता है। मैंने वो सीओ के बाहर, सीओ के दफ्तर के बाहर गांव में जो प्रखंड में ब्लॉक है, शुरुआत मैंने वहीं से देखी। वहां जो स्टूल पे बैठा रहता है दरवाजे पे सीओ का वो जो है चपरासी, वो बड़ा रौब में होता है और वो फटकने नहीं देता। फिर अंदर सीओ साहब के पास जाइए तो सीओ साहब लगता है कि वो जो है एक बड़े अधिकारी हैं, ऐसे अधिकारी हैं जो किसी को पता नहीं क्या कर देंगे। तो ये जो कोलोनियल ही है, मैं भी यही बोलूंगा कि ये जो है, और हम जो है बेसिकली अपनी चीजों को छोड़ करके दूसरों की चीजों को अपनाने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं। और जिसे हमारे गांव में कहा जाता है ये रिटर्न, तो विलायत से जो लौट के आते थे, हमारे गांव में भी शरद भाई एक थे प्रोफेसर जो है हुए ज्योग्राफी के, बाद में वाइस चांसलर भी बने। वो पहली बार 1944 में विदेश गए थे पढ़ने के लिए और ज्योग्राफी पढ़ करके आए थे। पी दयाल बड़े चर्चित व्यक्ति थे।
हमारे गांव के थे, फिर हमारे गांव के सिद्धेश्वर प्रसाद हुए, प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद। लेकिन सिद्धेश्वर प्रसाद मंत्री भी रहे इंदिरा गांधी के जमाने में, उनको मैंने ऐसा नहीं देखा कि वो जो है इसी कुर्सी के पीछे लगा करके रखते थे, वो नहीं रखते थे, वो सिंपल कुर्सी पे। जब बिहार में मंत्री भी थे तब मैं भागवाजा आजाद के समय में बिहार में मंत्री भी थे, पावर मिनिस्टर थे और कैबिनेट मिनिस्टर, बड़े ताकतवर मंत्री थे, ईमानदार मंत्री थे माने जाते थे। तो उनके पीछे भी मैंने ऐसी वाली कुर्सी नहीं देखी थी, वो छोटी वाली वही वाली कुर्सी होती थी लकड़ी वाली, और लकड़ी वाली कुर्सी पे बैठे होते थे और साथ में 100-150 कुर्सियां लगी होती थी लकड़ी की ही, जिसपे गांव से आए हुए लोग या जो भी आते थे अपने सवाल लेकर के, काम लेकर के उनके साथ बैठते थे। तो कुर्सियों का खेल जो है वो है, इसमें तो कोई जरा नहीं। लेकिन हम गांव से आए हुए लोग हैं तो हम तो कवर के तौर पे लगाए हैं दिनेश भाई, हम जो है कोनेलियल उस तरह से नहीं लगाए। जी ठीक है, मैं